हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी अवधूत साठे की, बात होगी आरबीआई के एमपीसी मीट की जो आउटकम थी उसकी बात होगी और मार्केट के ऊपर जनरली बात होगी। तो पहले बात करते हैं आरबीआई के एमपीसी के जो मीटिंग का कमेटी का आउटकम आया। तो आउटकम में आया 0.25% रेट कट हुआ, जो कि एंटिसिपेटेड था पहले, लेकिन अभी मान के चले थे रेट कट नहीं होगा क्योंकि जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपी डिप्रिसिएट करते जा रहा है। तो उसके चलते मान के चलते थे कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन रेट कट हुआ। आरबीआई अपने हिसाब से गई, अपने डेटा के हिसाब से गई, क्योंकि अगर 5.5% का रेपो रेट है और 0.5% का इन्फ्लेशन रेट है, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, तो गैप को नैरो डाउन करना है, तो इसलिए 0.25 का रेट कट हुआ। लेकिन मेरे को लगता है आरबीआई अच्छा ही भी की है, क्योंकि जापान में वह रेट हाइक हो रहा है, तो अगर पूरा ग्लोबली के हिसाब से चलेगा इंडिया तो रेट हाइक करना पड़ता। चाइना बोल रहा है कि रेट डाउन कर सकता है वहाँ, तो रेट डाउन करना पड़ता है। अमेरिका भी रेट डाउन करेगा, बोलते हैं रेट डाउन करना पड़ता है। तो मतलब मेरे को लगता है आरबीआई अपने डेटा के हिसाब से जो कि अच्छा है, क्योंकि आरबीआई उसमें क्या कर सकती है कि रुपी की वैल्यू डाउन हो रही है, तो दिस थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग वाली बात है, तो ये होते रहेगा। लेकिन आरबीआई हम अपने डेटा के हिसाब से ये अच्छी बात है। बात होगा अवधूत साठे की, तो अवधूत साठे के ऊपर लगभग 600 करोड़ का पेनल्टी लगा है, क्योंकि वो जो एकेडमी चला रहे थे उसमें ये इलीगल तरीका से पैसा कमा रहे थे और लोगों को फंसा रहे थे। किसी किसी से तो लगभग 6.25 लाख रुपए कंसल्टेंसी का ये पैसा ले रहे थे। लेकिन मेरे को लगता है 600 करोड़ रुपए अगर लोग इलीगली कमाए हैं और 600 करोड़ रुपए से भी मांग रही है, तो उसका में नुकसान क्या हुआ इसका? मेरे को लगता है उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि जो जितना मैनिपुलेट करते हैं लोग और लोग घुसते चले जाते हैं। मेरे को याद आता है पहले जी बिजनेस में आते थे संजीव भसीन करके, वो उसको लंबा जुर्माना लगा, टीवी में आजकल नहीं दिखते हैं। या कोलकाता की सिमी भौमिक करके मेरे को ध्यान में आती है जी बिजनेस की, वो भी कहीं ना कहीं फरार है कि क्या है पता नहीं, उसके ऊपर भी लंबा पेनल्टी लगा। तो मेरे को लगता है जब तक इन लोग को जेल में नहीं डालोगे तब तक ये सब काम होते रहेंगे, क्योंकि इन लोग जो मिसलीडिंग करते हैं और इतना ज़्यादा यूट्यूब में इन लोग का ऐड आता है कि इतना से इतना पैसा बना रहे हैं, लाइफ को फ्रीप करना है, ये करना है, वो करना है। तो जो स्मॉल ट्रेडर हो फंसता है, और लोग फंसे भी, बोलते हैं कितना 2 करोड़ की कितना लोग इसका ले रखे हैं सब्सक्रिप्शन ओवरऑल ऑल टाइम का देखेंगे तो मेरे को लगता है बहुत लोग ये फंसा चुके हैं, बहुत लोग का पैसा गवा चुके हैं। लेकिन इसमें ये भी अवधूत साठे एक और ट्रिक करते थे। क्या ट्रिक करते थे? इन लोग जो अपना लाइव ट्रेडिंग चलता था उसमें ये लोग प्रॉफिट को दिखाते थे, लॉस को छुपा देते थे। मतलब प्रॉफिट को दिखाते थे तो उससे क्या होता था कि जो न्यू और ट्रेडर है उन लोग अट्रैक्ट होते थे कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है लाइव में, इसमें करो, इसका कोर्स ले लो, इसका ट्रेनिंग सीख लेते हैं। और लॉस को तो दिखाते ही नहीं थे, क्योंकि लॉस को दिखाएंगे तो नए ट्रेडर कहाँ से अट्रैक्ट हो गए। तो ये सब करके पूरा घपलाबाजी करके इधर उधर से करके 601 करोड़ कमाया। और पूरा अगर नेट देखेंगे तो 600 से कम करोड़ कमाया, लेकिन सेबी बोल रही है लगभग 600 करोड़ पेनल्टी लगा है, पैसा को वापस करो। तो मेरे को लगता है 600 करोड़ तो इसके हाथ में पाएगा नहीं, क्योंकि कई करोड़ तो ये यूट्यूब में खर्चा किए होंगे ये, क्योंकि ऐड के लिए और कहीं कहीं पर ऐड के लिए होगा, सेमिनार वेबिनार क्या क्या होता है सब के लिए खर्चा कर दिए होंगे। तो मेरे को लगता है क्या सेबी इसका एसेट को भी अटैच करेगी, और अगर एसेट को अटैच करेगी तो क्या ये लीगल है एसेट को अटैच करना, ये एक बात रहेगा। लेकिन कुल कहानी एक बार के तो फंस चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थे, अगर सेबी से रजिस्टर्ड थे तो क्या कम पेनल्टी लगता, क्या बच जाते? मेरे को लगता है सेबी से रजिस्टर है कि रजिस्टर नहीं, ये सब चीज़ को तो कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, या फिर एक बहुत ज़्यादा एक टिकट साइज रखना चाहिए, या फिर मेरे को लगता है कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि कई लोग डेली फंस रहे हैं। अभी अवधूत साठे आए, कल पता चला कोई और पार्टी आएगा, कोई लाटे आएगा, कोई नए नए आते जाएंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो ये फंस चुके हैं और ट्रेडर भी फंस चुके हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि सेबी लोग से जो पैसा रिकवर करेगी, वो जो लॉस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कि अपना उसमें इन्वेस्टर फंड में डालेगी, ये सब तो बात देखने वाली रहेगी। लेकिन फॉर द मोमेंट तो ये फंस चुके हैं। और अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट भी तेजी में था, आरबीआई के रेट कट के बाद तेजी आई, तो रेट कट के चलते तेजी आई कि क्या के चलती है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरे को लगता है रेट कट को मार्केट अच्छा फेवर में लिया, गुड फेस में लिया। लेकिन देखते हैं आगे और क्या होता है। आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।